अब एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यार मैं 350 रुपये बचाने के चक्कर में 1 घंटा ख़राब नहीं कर सकता। पतिया आए हो तो ये चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि ये सच में एक अजूबा है। घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या। अगेन हेलो, कुणाल अजय मेरा नाम है, आप देख रहे हो घूमेगा क्या। और दोस्तों अब हम हैं थाईलैंड की सिटी पतिया में। आप सभी को पता है हम पतिया घूम रहे हैं अभी फ़िलहाल। और आज बिग बुद्धा टेम्पल को देखने के बाद आज हम आए हैं द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। दोस्तों ये टेम्पल है जो कि लकड़ी का बना है, बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो ये घूमना तो बनता है। तो पतिया में अगर देखा जाए हिस्टोरिकल प्लेस और कुछ ऐसी जगहों को लेकर, तो दो चीज़ें, एक बिग बुद्धा और द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। तो आप इसको एक दिन में कवर कर सकते हो। मैं यहाँ पर वैसे बोट जो बाइक होती है वो लेकर आया हूँ। कुछ मुझे 60 बात के आसपास लगा है, यानी 120-130 रुपये। आप ना टुक टुक लेकर भी आ सकते हो, लेकिन आपको रास्ता पता होना चाहिए, क्योंकि टुक टुक ना एक डायरेक्शन में जाता है, वो उसे घूमता नहीं है। यानी कि आप इधर बोल दो वो छोड़ देगा, थोड़ा सा फाइन आपको ढूंढना पड़ता है। और मैं ऊपर बिग बुद्धा पहाड़ी पर है, तो वहाँ टुक टुक आपको इजीली मिलता नहीं है। तो मैंने कैब किया, अपना बाइक किया और मैं यहाँ आ गया। अब एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो क्लुक एक ऐप है जिसके ज़रिए आप बुक कर सकते हो अपना टिकट फॉर द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के लिए। यहाँ अगर आओगे तो आपको 500 बात का टिकट लगेगा। 500 बात अराउंड 1150-1200 रुपये का। लेकिन अगर आप उस ऐप के ज़रिए करते हो तो आपको सिर्फ 850 रुपये देने, यानी कि 350 रुपये बच सकते हैं। लेकिन अब है ट्विस्ट। देखो, क्लुक का कहना है कि आप वो इंस्टेंट बुक कर देता है टिकट, है ना, आपको पहले से लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो आपको बताया जाता है कि अगर आप बुक अभी करते हो तो 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो प्रोसेस होता है वो ऐप के थ्रू इनके पास आता है। और जो इनका टूर है, हर एक घंटे में एक टूर है, इंग्लिश का, रशियन का, अलग अलग लैंग्वेज, चाइनीज़ टूर है। तो उस टूर में आप सिलेक्ट नहीं होगे। तो अगर आप वहाँ आ रहे हो द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ और आपको क्लुक ऐप के ज़रिए बुक करना है, तो आप 1-1.5 घंटा पहले बुक कर लो, है ना, आपका टूर, ताकि आपको यहाँ वेट ना करना पड़े। अब मैं यहाँ आया और मैंने बुक करने के लिए जैसे ही गया तो यहाँ मुझे बताया गया कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो यार मैं 350 रुपये बचाने के चक्कर में 1 घंटा ख़राब नहीं कर सकता। थोड़ी देर में, यानी कि 10-15 मिनट में टूर चालू हो जाएगा। तो अच्छी जगह है, देखते हैं कैसा है ये, क्या एक्सपीरियंस रहता है। आपको मैं टेम्पल भी घुमाऊँगा। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, जैसे इंडिया में ना हम किसी टेम्पल में जाते हैं, मैं बिग बुद्धा की बात कर रहा हूँ, तो बिग बुद्धा में ना जाते हो ना आप, तो वहाँ एक बॉक्स बना है। अगर आपको अगरबत्ती लेना है या कुछ लेना है तो उन्होंने प्राइस फ़िक्स किया हुआ है, आप 20 बात वहाँ पर डालो और वहाँ रखा हुआ है, आप एक उठा लो। तो वहाँ कोई शॉप्स नहीं है इस तरह की चीज़ों को सेल करने की। जैसे इंडिया में होता है ना, हर मंदिर के बाद बहुत सारी दुकानें होती है जहाँ आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर फ़िक्स है, 20 बात डालो और आप वो अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर आप वहाँ प्रे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बिग बुद्धा अगर जाओ ना, तो वो शेक वाला चीज़ ज़रूर करना, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मज़ा आएगा आपको। एक चीज़ और कहना चाहूँगा ना, देखो जुलाई कहा जाता है ना, जुलाई का महीना जो है, जुलाई जो बरसात का सीज़न होता है, वो थाईलैंड आने के लिए सही नहीं है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा होती है। अभी जुलाई की आज तारीख 13 है। मौसम बहुत प्यारा है ना, मज़ेदार मौसम है, आप घूम सकते हो। ना ज़्यादा धूप है, ना ज़्यादा ठंड है। बारिश कल रात को ज़रूर हुई, लेकिन 1-1.5 घंटा होने के बाद वो बंद हो गई। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि लगातार बारिश चलती रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जुलाई में आओगे तो आप परेशान हो जाओगे।
बल्कि आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, ग्रीनरी हो जाती है। बाकी तो आपकी किस्मत है, अगर किस्मत ख़राब है तो बारिश ही बारिश होगी। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये जो पूरा टेम्पल है ना, ये लकड़ी का बना हुआ है। ओके, तो देखते हैं कैसा है। वो गाइड हमको पूरा विज़िट करवाने वाला है। 2 बजे से शो है, 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का ये पूरा शो चलता है। कैसा व्यू है, क्या है यहाँ पर, सब बताऊँगा। तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। मज़ा आएगा थाईलैंड को घुमाने में मुझे भी, और आपको घूमने में बहुत सारी जानकारी दूंगा जो कि आपको बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आज मेरे साथ चोट हुई, यानी कि नुकसान, कि अगर मैं ऐप से अगर डाउनलोड टिकट ले लेता तो मेरा 350 बचता। मगर ऐप का रूल ये है कि आपको 1-1.5 घंटे पहले करना पड़ेगा द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के लिए। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो ऐप से करो, लेकिन 1-1.5 घंटा पहले करके बुक कर लो तो आपको फ़ायदा हो सकता है। सो अब चलते हैं द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ घूमने। तो जैसे ही अगर अब आप जाओगे तो यहाँ पर पूरा बोर्ड होता है। यहाँ पर कई एक्टिविटी भी है जो आप कर सकते हो, है ना। घोड़ा पे राइड कर सकते हो। एक छोटे से घोड़े के ज़रिए आपको पूरा सेंचुरी ऑफ ट्रूथ घुमाया जाएगा। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर घोड़े बंधे हुए, और कभी कभी ये बंद भी होता है ना। ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही आपको मिले। तो आप ये राइड के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा है सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, तो आपको ये पूरा एक बग्गी के साथ ये राइड दी जाती है। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बालकनी है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखेगी। ये हमारी गाइड है, और ये गाइड हमको पूरा बताती है कि किस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, क्या क्या हिस्ट्री रही है, कहाँ कहाँ थाईलैंड के और भी मंदिर है। ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा मंदिर नहीं है जो कि लकड़ी से बना है। इसके अलावा भी थाईलैंड में कई मंदिर हैं, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा अगर कोई लकड़ी का मंदिर है तो ये थाईलैंड में है। इसका नाम है द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। तो ये जो महिला है जो कि गाइड है, ये आपको बताती है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे ये क्यों बनाया गया, और जो राजा के ख्याल थे कि इसको बनाने के पीछे क्या उनका मकसद है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये रास्ता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको एक अलग सी फील देता है, और आपको ऐसा लगेगा कि आप बाली में आ गए हैं, क्योंकि बाली में इस तरह का घना जो जंगल होता है वो फील होता है। ये लकड़ी का पूरा रास्ता है, और जैसे ही हम इस रास्ते से उतरते हैं तो उतरते से ही आपको ये हेलमेट दे दिया जाता है, जो कि कंपलसरी है आपको पहनना, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहता है, तो आपकी सेफ्टी के लिए। पहला हमारा स्टेप होता है जो हमको गाइड लेकर आते हैं, जो है ये जहाँ पर ये काम चलता है, किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से नक्काशी की जा रही है। आप यहाँ पर नक्काशी खुद भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ बैठकर इनकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी अगर आपकी करने की इच्छा है तो ये पूरा टूर दिया जाता है कि यहाँ पर ये काम चल ही रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से इसको स्टैब्लिश किया गया है, अंदर किस तरह इसका ढांचा है और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया है। बाद में ये जो ये महिला बता रही है, गाइड जो है, क्योंकि इसमें कीलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसको जॉइंट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल की गई है। तो ये टेक्निक्स को ये एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह से हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, इस तरह से लॉक एंड की होती है, जिससे ये जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से लॉक हो जाती है। और फाइनली जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के सामने। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो दूर से ये छोटा दिख रहा था ये उतना ही बड़ा है। जिस तरह से अगर आपने ताजमहल अगर देखा है, तो जब आप ताजमहल के करीब जाते हो तो आपको एहसास होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा विशाल है। उसी तरह ये भी बहुत विशाल मंदिर है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अगर आप इसको देखोगे तो एक अजूबे से कम नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा अपनी आंखों पर कि यार इतना बड़ा कोई लकड़ी का मंदिर भी बन सकता है। चारों कोनों में, मतलब हर जगह पर इतनी खूबसूरती से इतनी प्यारी नक्काशी की गई है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। एंट्रेंस में ये सीढ़ियाँ हैं जो कि खुद लकड़ी की हैं। चारों तरफ ऐसी छोटी छोटी नक्काशी है जो कि बहुत प्यारी लगती है, और अगर आपको फ़ोटोज़ लेने का शौक़ है, रील बनाने का शौक़ है, तो आपका हर कोना बहुत प्यारा लगेगा। एंट्री करते हैं और अब आ जाते हैं फाइनली मंदिर के अंदर।
इसके कई छोटे छोटे भाग हैं, मतलब हिस्से हैं, जहाँ पर जो टूर गाइड है वो हमको बताता है कि आप इस तरह से घूम सकते हो, इसकी क्या खूबी है, इसके पीछे की थीम क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो ज़िंदगी, लाइफ, इंसान का शरीर किन चीज़ों से बना है वो पूरी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। ये पूरा टूर कुछ 45 मिनट के आसपास चलता है, लेकिन 5 बजे बाद ये मंदिर बंद हो जाता है, तो 5 बजे पहले आपको सभी चीज़ें करनी होती है। और फाइनली अब हम टूर के बाद इधर नीचे की तरफ उतर रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कई चीज़ें आपको खूबसूरत सी दिखती है और अंत में आपको शंकर जी और पार्वती जी का एक प्यारी प्रतिमा नज़र आती है। ये नाव वाला सेटअप बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अगर आप नाव में बैठकर इसका पूरा टूर लेना चाहें, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पैदल भी घूम सकते हो। बहुत सारी जगह है जहां पर बैठकर आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो और कई फ़ोटोज़ और वीडियोस बना सकते हो। अगेन वेलकम है, आप देख रहे हो घूमेगा क्या। अभी हम हैं थाईलैंड के पटाया सिटी के द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ में। देखो यहाँ पर ना घूमने के लिए बहुत अच्छा है, ये देखना तो बनता है। 500 बात का टिकट है और अगर आप क्नूक से अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपको ये 350 रुपये यानी कि अराउंड को 850 का पड़ेगा, और यहाँ से लेते हो तो 1200 का आपको ये पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्लूक से अगर बुक करो, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो 1-1.5 घंटा पहले बुक कर लेना टाइमिंग के हिसाब से। अंदर क्या है मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। आपको पूरा टूर मिलता है, यानी कि एक गाइड होता है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और पूरा आपको बताता है कि कब बना था, कैसे बना था, इसके पीछे इसका थीम क्या है ना। तो कुछ जो 45 मिनट से लगभग 1 घंटे तक का पूरा वो टूर होता है। और अगर मोटा मोटा मैं कहूँ तो लाइफ जो होती है ना इंसान की, कि आपको क्या करना चाहिए, लाइफ बॉडी कितने बनी है, फायर, वाटर, है ना, सारी चीज़ें लाइफ से जुड़ी हुई है, कि किस लिए लोग कमाते हैं, फैमिली के बारे में बताया गया है। तो पूरा टूर होता है, इंग्लिश में होता है। थोड़ी देर तो आपको मज़ा आता है, फिर थोड़ी देर बाद आप बोर फील करते हो कि यार भैया आप जल्दी ख़त्म हो जा, क्योंकि वो एक ही एक चीज़ लाइफ के बारे में बताता रहता है और हम तो घूमने आए हैं वैसे बेसिकली। तो देखो सुंदर है, लेकिन आना चाहिए। अगर आप पते आए हो तो ये चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि ये सच में एक अजूबा है। अभी भी काम चल रहा है, हिस्ट्री इसकी है बहुत लंबी चौड़ी, 40, 45, 50 सालों से काम चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। कब ख़त्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये वुडन यानी लकड़ी का बना हुआ पूरा ये इमारत है, बहुत बड़ी है, तो देखना तो बनता है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ 12 दिन और हूँ, मतलब पतिया में कल मैं यहाँ से निकलूँगा और फुकेत के लिए जाऊँगा। तो थाईलैंड में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, किस तरह से आपको फ़ायदा हो सकता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं बहुत सारी गलती भी कर रहा हूँ और वो गलती आप ना करो, इसलिए आप देखते रहो इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दो, मज़ा आएगा। और बेल आइकन दबा दोगे तो भी और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और घूमते रहिए, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा हमेशा कि घूमेगा क्या। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या।